सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय श्री राम। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी बुरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, आज 26,000 टीचर्स लोगों ने दोस्तों सड़क पे निकल के प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनकी नौकरी एक साथ चली गई है एक ही बार में। तो ये पूरा माजरा क्या है दोस्तों, इसको हम समझते हैं। लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम ये वेस्ट बंगाल में कुछ नया नहीं है दोस्तों। इसको लेके भाजपा कई बार आरोप लगा चुकी है ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर में कि ममता बनर्जी की सरकार ने धांधली की है टीचर्स रिक्रूटमेंट करने में। और वेस्ट बंगाल के अंदर में टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा ने ये मुद्दा कई बार उठाया दोस्तों। आपको याद हो, ये जो मुद्दा है ये आज का नहीं है, ये 2016 में जब रिक्रूटमेंट हुई थी, टीचरों की भर्ती हुई थी दोस्तों, उस वक्त में एजुकेशन मिनिस्टर थे कौन? टीएमसी की पार्टी की तरफ से पार्थो चैटर्जी। पार्थो चैटर्जी ने दोस्तों टीचर की नौकरी देने के बजाय पैसे लिए थे। ये आरोप है भाजपा का और ईडी ने उनको पकड़ा भी है सबूतों के साथ में। जब पार्थो चैटर्जी के ऊपर में रेड पड़ी थी दोस्तों, तो आपको पता है करोड़ों रुपए मिले थे। इसकी जो फ्रेंड थी अर्पिता मुखर्जी, उसके घर में भी दोस्तों 21 करोड़ रुपए कैश पाए गए थे। 2-2 हजार की गड्डियां पाई गई थी। उसके दूसरे ठिकानों में जब रेट हुई थी दूसरे ठिकानों में, तब वहां पे 27 करोड़ मिले थे। सोने, करोड़ों रुपए के सोने पाए गए थे उसके, सोचिए। और ईडी ने जब रेड मारी थी तो कई ऐसे दस्तावेज मिले थे जिससे प्रूफ होता है कि पार्थो चैटर्जी ने ये कांड किया है। जिसके बाद में टीएमसी ने उसको पार्टी से निकाल दिया और पार्थो चैटर्जी अभी जेल में बैठ के साबुन उठा रहे हैं दोस्तों। अब हाई कोर्ट ने उस वक्त में बयान दिया था, थोड़े टाइम पहले हाई कोर्ट का जजमेंट था कि हाँ, ये धांधली हुई है टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों गुरुवार को एक जजमेंट दिया है जिसको लेके अभी टीचर्स यूनियन और जितने भी बंगाल के अंदर में लोग हैं वो सोशल मीडिया में ही नहीं हर जगह आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी की सरकार के टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम में टीएमसी ने धांधली की है। सवाल पूछ रही है ममता बनर्जी से, लोग नाराज है, इतने नाराज हो चुके हैं कि दोस्तों कि ये टीचर्स जो रिक्रूटमेंट स्कैम के टीचर्स लोग सड़क पे निकल के, ये जो ओरिजिनल टीचर्स थे ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनके साथ में लोग अब जुड़ना शुरू हो चुके हैं कि हम आपके साथ में हैं। तो ये पूरा माजरा क्या आपको पता है? उस वक्त में 25,753 टीचरों की नियुक्ति हुई थी, भर्ती, ठीक है। अब इसमें से कहा जा रहा है दोस्तों कि 5 से 6 हजार ऐसे फर्जी पैसे दे के नौकरी पाने वाले टीचरों की भर्ती कराई गई है पार्थो चैटर्जी, जो कि उस वक्त में एजुकेशन मिनिस्टर थे टीएमसी के, उनके तरफ से। लेकिन जो जेन्युइन पढ़ लिख के मेहनत करके अपने बलबूते पे दोस्तों 18 से 18.5 19 हजार जो टीचर्स हैं दोस्तों, जिन्होंने जेन्युइनली एग्जाम दी थी और कई सालों से वो टीचरों की नौकरी कर रहे हैं, अब अचानक से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि भाई ये जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है टीचर्सों की 25,753 लोग की, उस रिक्रूटमेंट को हम लोग अवैध करार देते हैं और साथ ही साथ में सारी भर्तियों को रद्द कर दिया गया है। इसका मतलब ये 5-6 हजार जो पैसे दे के भर्ती हुए थे उनके लिए, उनकी वजह से दोस्तों जितने भी जेन्युइन टीचर्स थे उन लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। तो ये लोग भाई इतने साल मेहनत करने के बाद में दोस्तों ये लोग अब सड़क पे निकल चुके। आज ये जजमेंट आया था गुरुवार को। अब ममता बनर्जी इसको मुद्दा बना रही है कि मैं सुप्रीम कोर्ट को दोष नहीं देती, लेकिन भाजपा की सरकार है, ये साजिश कर रही है, सीपीआईएम साजिश कर रही है। मतलब बोलने चाह रही है मैडम जी कि ये भी एक साजिश है उनकी पार्टी के खिलाफ। भाई स्कैम हुआ, ये तो कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद जजमेंट देके ये कहा है कि भाई अवैध है, ये सारी भर्तियों को रद्द कर दिया जाए, ठीक है। भ्रष्टाचार हुआ ही होगा। अब दीदी ब्लेम कर रही है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, चक्रांतरों है दूसरी पार्टियों के तहत। अभी देखिए आप, अब दीदी ने क्या किया, दीदी ने कहा कि मैं सारे टीचरों के साथ जो लोग मतलब जो है पीड़ित, उन सबके साथ मैं मुलाकात करूंगी। तो वहां पे नेताजी इंडोर स्टेडियम बोल के एक स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम कोलकाता के अंदर में दोस्तों, वहां पे सारे टीचर गए वहां पे। और अभी 5 मिनट पहले ममता बनर्जी जी का भाषण खत्म हुआ।
ममता बनर्जी जी ने सहानुभूति उनके साथ दिखाई कि मुझे बहुत दुख हुआ कि आपके साथ ये हुआ अचानक से, इसमें भी किसी की साजिश लगती है। मैं सुप्रीम कोर्ट को ब्लेम नहीं दे रही हूं, लेकिन इसमें भी कोई है ऐसा जो चाहता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में पॉलिटिक्स करने की कोशिश कोई कर रहा है। अब नाम नहीं लिया उन्होंने यहाँ पे, लेकिन उनका कहना ये था कि बीजेपी सीपीआईएम इन लोगों के करतूत है ये। अब दोस्तों ये जितने भी टीचरों की नौकरी गई तो ममता बनर्जी ने कहा कि घबराइए मत, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, आपकी नौकरी हम जाने नहीं देंगे, आप लोग अपनी ड्यूटी जारी रखिए, आप अपना काम करते रहिए, ये कहा। अब कैसे ये जारी रखेंगी अभी तक क्लियर नहीं है किसी को भी, लेकिन जब इनकी रिक्रूटमेंट को ही अवैध करार दे दिया गया है तब ये कैसे जॉब कंटिन्यू करेंगे, ये भी एक देखने लायक बात होगी। अब बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी सारे टीचर एसोसिएशन के साथ में दोस्तों सपोर्ट खड़े हैं, साथ में ये कहना है शुवेंदु अधिकारी का कि पूरी तरह से भाजपा इन ऑनेस्ट टीचरों के साथ में जो 18,000 19,000 जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम दी थी ये टीचर्स रिक्रूटमेंट में और पास होके आए थे, जिन्होंने नौकरी जेन्युइनली पाई है, उनके साथ में भाजपा की सरकार पूरी तरह है। आप कोर्ट में अपील दायर कीजिए कि जिन लोगों ने एग्जाम जेन्युइनली दिया है, जो मेहनत करके टीचर बने हैं, सरकारी नौकरी पाए हैं, उनको क्यों निष्कासित किया जा रहा है, उनको अवैध मत करार दीजिए। क्योंकि कोर्ट की जजमेंट में कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि 5-6 हजार ऐसे हैं टीचर जिन्होंने फर्जी तरीके से पैसे दे के नौकरी पाई है, उनके लिए सजा सबको क्यों मिले। और यही इन टीचरों की समस्या है और यही बात वो लोग खुद कर रहे हैं कि भाई हम तो मेहनत करके, इतने सालों की मेहनत करके हम लोग इतने सालों से टीचर बन के काम भी कर रहे हैं और अचानक से इतने सालों के बाद में सुप्रीम कोर्ट आता है और कहता है कि भाई ये रिक्रूटमेंट ही खत्म। तो ऐसे कैसे होगा। अब ममता बनर्जी जी भी यहां से सपोर्ट दे रही है इनको और भाजपा भी वहां पे सपोर्ट दे रही है। आप पहले ये बात सुनिए ममता बनर्जी जी क्या कह रही है। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে পড়ার জন্য, ভেঙে ফেলে দেওয়ার জন্য, শিক্ষা ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য একটা চক্রান্ত চলছে, একটা পরিকল্পনা চলছে। 9, 10, 11, 12 এর টিচাররা গেটওয়ে অফ দ্য হায়ার এডুকেশন তারা তৈরি করে, তারা অনেকে খাতা দেখছে, তারা অনেকে গোল্ড মেডালিস্ট আছে, তাদের জীবনে ভালো রেজাল্ট করে এসছে, সবাইকে চোর বলে দিচ্ছেন, সবাইকে অযোগ্য বলে দিচ্ছেন। এই বলবার অধিকার আপনাদের দিল কে? আমি সরাসরি চ্যালেঞ্জ করছি। আর এই রায়ের পেছনে কিছু খেলা তো নেই, সেই খেলাটা কে খেলেছেন? একজন প্রধান বিচারপতি স্টে করে দিচ্ছেন। আমরা তো মনে করি আইনের সম্মান একজন যেটা করে, উচ্চ আদালতের সর্বোচ্চ আদালত ন্যায় দেবেন, এটাই আমরা আশা করি। বিচারের বাণী যেন নীরবে নিভৃতে না কাঁদে, এটাই আমরা আশা করি। আমরা আশা করি কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজকে, বাসি সঙ্গীত হারা অমাবস্যার কারা, লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে, তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রু জলে, যাহারা তোমার বিছাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেশাছ ভালো। सुना आपने दोस्तों। आज वेस्ट बंगाल के अंदर में दोस्तों सच बात बताऊं, ममता बनर्जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी लोगों के अंदर में है। ऐसा नहीं है कि सब हैप्पी टू गाला है फॉर ममता बनर्जी, इट्स नॉट लाइक दैट। वहां पे हाईली एक एंटी इनकम्बेंसी दिखती है ग्राउंड पे। हालांकि ममता बनर्जी को पता है कि वहां पे उनके वोट बैंक जो है ना 27-30% वो फिक्स्ड है, इसीलिए वो जीत के हमेशा आती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट कर दिया, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती है दोस्तों, इसीलिए। हालांकि पहली बार पिछले 10 सालों के अंदर में मैंने देखा रामनवमी बंगाल के अंदर में
अच्छे से मनी, बिना किसी क्लैश के, बिना किसी पथराव के, दंगे फसाद के, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं क्रेडिट देता हूं इस बात की कि इस बार कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। इसका भी कारण यह है कि अगले साल आने वाले हैं चुनाव वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टियां ये नहीं चाहती थी कि ये मुद्दा लंबा खींचे और फिर से एक हिंदू मुस्लिम वहां पे एंगल तैयार हो। ये ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी बोल दिया गया था उससे पहले कि कोई भी दंगा मत करना, शांति से रामनवमी मनाओ जिसको मनानी है, और पत्थरबाजी दंगेबाजी कुछ ना हो। तो कल कुछ हुआ नहीं। अब दोस्तों ये जो टीचर्सों का स्कैम है दोस्तों, इसके लिए वेस्ट बंगाल गवर्नर ने भी क्रेडिट दिया, ममता बनर्जी की तारीफ की है कि रामनवमी बहुत अच्छे से मनाई गई है। इसका क्रेडिट ममता बनर्जी को जाना चाहिए। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर में दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है ना कि उसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है। वहां पे हिंदुओं को दबाया जाता है। होली के वक्त में हमने देखा किस तरीके से वहां पे हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार हुए कुछ कुछ ठिकानों में। फिर ममता बनर्जी जी जब खुद लंदन अभी कुछ टाइम पहले गई थी, तब वहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था मालदा के अंदर में, किस तरीके से हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई, उनको मारा गया, पत्थरबाजी की गई, उनकी दुकानें लूटी गई। भाजपा ने इसका विरोध भी किया। भाजपा ने सोशल मीडिया में वीडियोस भी पोस्ट किए थे। अब ये टीचर्स स्कैम जो आया ना, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, ये ममता बनर्जी के गले की फांस बनने वाला है बहुत टाइम तक, पूरे चुनाव तक। अब इसको मुद्दा को खींचेगा। ये ऐसा तो है नहीं कि ऐसे किया और जितने भी निष्कासित हुए तो रद्द, जिनकी नौकरियां हुई थी वो फिर से जॉब उनको मिल जाएगी। ये अब चलेगा लंबा 3, 4, 6 महीना। और आने वाले टाइम में वेस्ट बंगाल के अंदर में चुनाव है, और आज की डेट में वेस्ट बंगाल के जितने भी मोस्टली हर जगह पे एक एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिलती है ममता बनर्जी के खिलाफ। ये पार्थो चैटर्जी जो था ना दोस्तों, बड़ा अय्याश और भ्रष्टाचारी था। 1-2 क्वेश्चन भी उस टाइम में आया था कि एक प्रोफेसर थी, उनका नाम क्या था, मोनालिसा जी, उनकी 10 प्रॉपर्टी थी, 10 फ्लैट थे। भाई प्रोफेसर है, 10 प्रॉपर्टी है, तो ईडी की नजर थी उनके ऊपर में भी। तो ये सवाल तब उठ रहे थे क्या उनकी दोस्त है, उनकी कोई एड है, मददगार है पार्थो चैटर्जी की। तो पार्थो चैटर्जी ने कबूल तो किया कि हाँ कुछ तो हुआ है, जेल में भी भरा हुआ अभी उसको। लेकिन ये कुछ लोगों का जो स्कैम हुआ ना, इसकी सजा इस स्कैम करने वालों को भी मिलेगी, स्कैम करने वाली पॉलिटिकल पार्टियों को भी इसका धब्बा भुगतना पड़ेगा, इसका धब्बा लगेगा। और साथ ही साथ में इन जितने भी लोग स्कैम करके आए ना, उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 6 महीने की सैलरी विथ इंटरेस्ट जो तुम लोगों ने बैठे बैठे खाया है ना, वो चुकाना पड़ेगा। वो चुकाना पड़ेगा। 6 महीने की सैलरी और विथ इंटरेस्ट आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों अब मुद्दा चलने वाला है। शुभेंदु अधिकारी और भाजपा विरोध प्रदर्शन पे उतर चुकी है सड़क पे। अभी आज की अभी थोड़ी देर पहले की वीडियो है, अभी चल रहा है विरोध प्रदर्शन असेंबली के बाहर में, विरोध अभी भी चल रहे हैं। ये वीडियो क्लिप देखिए आप। उठाया। देखा दीजिए टीएमसी का सब लीडर लोग का, सब लीडर एमएलए लोग को चाकरी दे दिया, सब बेच दिया चाकरी। 700 करोड़ रिश्वत आपने भतीजा उठाया। गली गली में शोर है, 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 गाँव गाँव में शोर है, गाँव गाँव। तो ममता बनर्जी जी भाई बहुत बुरी तरह से फंसी हैं। और ममता बनर्जी ने हालांकि ये टीचर्स जो अभी आए थे दोस्तों, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन टीचरों के साथ में बातचीत करके जो मैसेज दिया है उससे अभी टीचर्स थोड़ी देर शांत तो रहेंगे,
लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जी इन टीचरों के साथ में इनको कैसे जॉब में जाने को फिर से कह रही है, क्या इनको कंटिन्यू कैसे करवाएंगी वो भी देखना होगा, क्योंकि ममता बनर्जी जी ने कहा मुझे चैलेंज मत करना, मुझे चैलेंज ना करे। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा है, ये कहा गया है कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को, जिसमें भाजपा सीपीआईएम मोस्टली, नाम नहीं लिया है लेकिन यही दो नाम है दोस्तों, भाजपा और सीपीआईएम को कहा है कि मुझे चैलेंज ना करे, ये जो अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है बंगाल में वो ना करे। और मैं भी कह देती हूं, आप जितने भी टीचर्स यहाँ पे हैं आप अपना काम कंटिन्यू करिए। अब भाई ये कैसे बोल दिए, ये अब देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में। हालांकि टीचर जितने भी वहां पे थे वो सब जानते हैं कि भाई हमारी नौकरी गई है, ऐसे कैसे। ममता बनर्जी जी की पार्टी के लोगों ने जो भ्रष्टाचार किया था उनकी वजह से ही आज ये लोग ये प्रॉब्लम में फंसे हैं। जो ईमानदारी से 18,000 लोग हैं टीचर्स, उन लोगों को गुस्सा इसीलिए है ममता बनर्जी की सरकार पे और उनको भरोसा नहीं है। कहा तुम्हारी पार्टी के नेताओं ने रिक्रूटमेंट स्कैम किया, टीचर्स रिक्रूटमेंट स्कैम, जिसके वजह से हम ईमानदारी से टीचर्स बन के आए हैं, हमें भुगतना पड़ रहा है। तो अब देखने लायक होगी दोस्तों कि ये पूरा मुद्दा कैसे एस्केलेट करता है और आगे क्या बढ़ता है। मैं पूरी एक एक अपडेट देता रहूंगा आप लोगों को, जैसे ही कुछ नई अपडेट आती है मैं इस पे आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूंगा। ये मुद्दा लंबा चलने वाला है और बहुत बड़ा मुद्दा बन के ये निकलेगा दोस्तों। आप देखते रहिए खाली, और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।